एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव के एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुरलीधर राव पूर्व सीएम और एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल मुरलीधर राव ने ब्राह्मण और बनिया वर्ग को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। जरा आप भी सुनिए कैसे मुरलीधर राव की जुबान फिसल गई। वो ब्राह्मण और बनिया वर्ग पर ऐसा बयान दे गए कि उसकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। सुनिए, मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि एक सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मिशन 2023 में जुटे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरलीधर राव के बयान पर बीजेपी पर निशाना साधने में वक्त बर्बाद नहीं होने दिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी से माफी मांगने की मांग कर डाली। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनिया और एक जेब में ब्राह्मण है। यह तो इन वर्गों का घोर अपमान है। भाजपा के मुताबिक ये वर्ग उनकी बपौती हैं, उनकी जेब में हैं। जिस वर्ग के नेताओं ने भाजपा को खड़ा करने में अपनी महती भूमिका निभाई, उन वर्गों का यह कैसा सम्मान। भाजपा के नेता सत्ता के नशे व अहंकार में चूर हो गए हैं। यह तो पूरे बनिया और ब्राह्मण वर्ग का अपमान है। भाजपा नेतृत्व इसके लिए इन वर्गों से अविलंब माफी मांगे। कांग्रेस बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटी है, तो वहीं विवाद बढ़ने के साथ ही मुरलीधर राव सफाई के साथ लौट आए और कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनजाति समाज का दोहन किया है, जबकि ब्राह्मण और बनिया समाज भारत के विकास में सहयोगी रहा। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के ट्वीट देखने के बाद जो कहा जाता है कि कुछ लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन सच में मन से बड़े नहीं हो पाते हैं, और वो ये चरितार्थ कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस की नेता दशकों से इस देश के इतिहास को झुठलाना और सत्ता में रहने के लिए गलत बातें कहना और गुमराह करना और तथ्यों को मरोड़ कर रखना और इतिहास को वक्रीकरण करना, ये काम करते रहे हैं और देश के और देश की जनता के साथ कई बार विश्वासघात करते रहे हैं। सियासत में सफाई को आसानी से स्वीकार करने की रवायत कभी रही ही नहीं। ऐसे में मुरलीधर राव के बयान के बहाने कांग्रेस और बीजेपी नेता वार पलटवार में जुटे हैं। सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी आज वर्गों को अलग अलग बांट रही है कि एक जेब में बनिया कह के वैश्य समाज का अपमान किया, एक जेब में ब्राह्मण। ये प्रबुद्ध वर्ग हैं, इस तरह से इनका अपमान करके क्या बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 51% वोट पे बात करेंगे। अरे तुम आप 51% पे करोगे, हम 100% पे बात कर रहे हैं, 100% वोट लेंगे। ये चुनाव मध्य प्रदेश में मैनिपुलेट करके सत्ता का दुरुपयोग करके अगर आपने जीत लिए हैं 1-2 चुनाव, इससे ये कोई आपकी जीत नहीं है। ये जनरल इलेक्शन जब होगा, ये जनता जिसको आप इस तरह के संबोधन कर रहे हैं, ये सबक सिखा देगी। ये कांग्रेस का काम है, वो कांग्रेस कर रही है, ऐसा नहीं है। हम किसी को जब बाहों में लपेटते हैं और हमने कह दिया कि उसकी क्या बात कर रहे हो, तो मेरी गोदी में, तो हम प्रेम के बाहू पास में किसी को लपेटे हैं और कोई कहेगा कि उसको बच्चा बना दिया है। तो ये तो समझ का अंतर है। जिसकी जैसी दृष्टि है वो व्याख्या करते हैं, लेकिन उनके कहने का भाव ये है कि हमने दिल जीते हुए हैं और कहीं जीतने की ज़रूरत है, उन क्षेत्रों में हमको काम करना पड़ेगा। बयान पर सियासी बवाल के बीच मसला उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए माफी मांगने की मुरलीधर राव और बीजेपी से मांग कर डाली और लगे हाथ चेतावनी भी दे दी।
जिस प्रकार से एक बार सत्ता से बाहर कर दिया गया था, वैसे ही आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसे लोगों के आचरण से और कदाचित ऐसा कोई समय आ जाए कि इनको फिर से सत्ता से बाहर होना पड़े। तो इसलिए चेत जाएं कि जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ये तो था ही, लेकिन जब जब ब्राह्मण बोलेगा राज सिंहासन जरूर डोलेगा, ये भी आप लोगों को चेताना चाहते हैं। जाहिर है मुरलीधर राव का बयान प्रदेश में नया सियासी भूचाल लेकर आया है। कांग्रेस इसके बहाने बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी विवाद को किसी तरह जल्द शांत कर लेना चाहती है, क्योंकि जातियों के जंजाल में उलझने का खामियाजा कई बार सियासी दलों को भुगतना पड़ा और मिशन 2023 में जुटी बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ 18।